सत्यवादी हरिश्चंद्र। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हे प्रभु, हमें वरदान दीजिए कि हम सदा सत्य के मार्ग पर चलें। इस मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सत्य की महत्ता को प्रमाणित करने वालों में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से बड़ा कोई उदाहरण इतिहास में नहीं है। उन्हीं की कथा को मैं कहने जा रहा हूं। सतबल से सूरज चले, सतबल से संसार, सत्य रूप है ईश्वर का, महिमा अपरंपार। चंद्र सूर्य पथ से डिगे, डिगे भले संसार, सत्यवादी हरिश्चंद्र का डिगे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र की कथा का करना है गुणगान, दे आशीष करके कृपा हे शंकर भगवान। प्रिय पाठक, आज अयोध्या जी सरयू तट पर है बसी हुई, पग पग पावन धरती जिसकी है राम नाम से लसी हुई। श्री हरिश्चंद्र निपवरदानी थे इस नगरी के अधिकारी, जिसके पावन यश से अब भी सुरभित है ये धरती सारी। प्राणों से भी प्यारी उनकी सतवंती तारा रानी थी, हितकारी दीन अनाथों की निज प्रियतम पर दीवानी थी। सुख का सागर गुण के आगर, रोहित उनका सुत प्यारा था, दिल का टुकड़ा था तारा का, भूपति का राज दुलारा था। प्रिय पाठक, जब भी धर्मवीर इस धरती में बढ़ जाता है, इंद्रासन छिनने का भय तब सुरपति को सदा डराता है। जब 99 यज्ञ पूरे नृप हरिश्चंद्र ने कर डाले, तो सुरपति अति भयभीत हुए, अपने आसन के मतवाले थे विश्वामित्र मुनीश तभी, जिस पर क्रोधित हो जाते थे, तन मन से उसे नष्ट करके ही वे ठंडे हो पाते थे। पहुँचे मुनीश सुरपति समीप, दे आसन उसने बैठारा, बोले मुनिवर क्यों कुमिलाया, राजन तेरा मुखड़ा प्यारा। किस सोच में डूब रहे हो तुम, किसने तुमको घबराया है, बतलाओ मेरे लायक क्या कुछ नया काम बनवाया है। हरिश्चंद्र तारा मति महान, सत्य बल के जीवन परमान। विश्वामित्र मुनीन्द्र जब बोले प्रेम जताए, इंद्रदेव कहने लगे मुनिवर कहा न जा। संकट भारी आ पड़ा नाथ, सिंहासन डिगने वाला है। नृप हरिश्चंद्र ने सतबल से 99 यज्ञ कर डाला है। यदि एक और हो गया पूर्ण, तो नाथ कहाँ मैं जाऊंगा, सारा वैभव शासन खोकर दर दर की ठोकर खाऊंगा। यदि उसका सत्य भंग करके हे नाथ डिगा देवे उसको, तो सबसे बड़ी कृपा होगी, मानो जीवन देंगे मुझको। बोले मुनीन्द्र बस इतना ही, ये बाएं हाथ का खेल
खेल मेरा हरिश्चंद्र एक क्या 100 भी हो, कर सकते कुछ भी नहीं तेरा। मैं अभी जमी पर जाऊंगा, सतपथ से उसे डिगाऊंगा। कर सका नगर मैं इतना तो मुंह तुझे नहीं दिखलाऊंगा। हरिश्चंद्र तारा मति महान, सत्यवल के जीवन परमान। यूं कहकर मुनिवर उठे गए अयोध्या राज। भेष बना वाराह का टूट पड़े ज्यों गाज। सारी बगिया को रौंद रौंद शूकर ने नष्ट विनिष्ट किया। गुल मेहंदी गुड़हर गुलशब्बो गुल फिरंग सभी को नष्ट किया। जूही कचनार केत की और गेंदा गुलाब सब तोड़ चला। मोंगरा मौल श्री मस्तानी गिन गिन कर सभी मरोड़ चला। गुलशन का रंग बदरंग हुआ, माली की हालत थी खस्ता। तब सीधे भूपति से कहने जल्दी से उसने ली रास्ता। हरिश्चंद्र तारा मति महान, सत्यवल के जीवन परमान। भूपति के दरबार में माली पहुंचा जाए। हाथ जोड़ भयभीत हो बोला यूं घिघियाए। है महाराज हो गया गजब, है शूकर बगिया में आया। सब तोड़ ताड़ करके उजाड़ झांकड़ वहां पर फैलाया। जब चीख सुनी माली की तो क्रोधित अवनीश अपार हुए। ले धनुष बाण निज हाथों में जल्दी जल्दी तैयार हुए। लेकिन जब गुलशन में पहुँचे देखा न वहाँ शूकर कोई। मुस्काते मंद मंद बैठे देखा ब्राह्मण भूपर कोई। नृप जोड़ हाथ बोले कहिए, हे द्विज क्यों आप पधारे हैं। बोले द्विज हमने सुना राजन, सब काम तुम्हारे न्यारे हैं। तुम सत्यनिष्ठ हो दुनिया में, कोई तुम सा न हुआ भूपर। बस एक चीज है दानवी, दे दो मुझको परवाना कर। राजन बोले है विप्र पूज्य, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। जो चाहे राजपाट सब ही मैं झोली में भर सकता हूँ। हम क्षत्रिय हैं मर जाएं भले, पर वचन निभाया करते हैं। सच्चे सपूत सच्चे क्षत्रिय अपने वचनों पर मरते हैं। हरिश्चंद्र तारा मति महान, सत्यवल के जीवन परमान। द्विजवर तब कहने लगे मंद मंद मुस्काए। कुंजी और लगाम का तो संकल्प करा। ले कुंजी और लगाम उभय सब संपत्ति लेकर राजा की। द्विज बोले 60 भार सोना, दक्षिणा अभी भी है बाकी। भूपति बोले तक्षण उनसे, द्विज व्यर्थ समय को क्यों खोना। चल कर घर पर जितना भी हो, हे द्विजवर ले लीजिए सोना। हंस कर मुनीश बोले राजन, क्या भूल गए तुम अभी अभी। कुंजी लगाम देकर तुमने दे दिया राज धन धाम अभी। धन धाम कोश लश्कर सब पर अब तो अधिकार हमारा है। तब वचन पूर्ति का तुमने अब क्या कहो उपाय विचारा है। हरिश्चंद्र तारा मति महान, सत्यवल के जीवन परमान। समझे असली बात जब हरिश्चंद्र महाराज बड़े सोच में हैं प्रभु, कैसे हो अब आज।
इसी सोच में डूबकर पहुंचे रानी पास, बोली छूकर चरण यूं, प्रिय क्यों आज उदास, प्रियतम क्यों आज मलिन हुए, क्या बात हृदय में छाई है, जीवनाधार कहिए मुझसे, क्या खास मुसीबत आई है। नृप बोले प्रिय क्या बतलाऊं, बंध गया वचन से हूं ऐसे, दे दिया विप्र को राजपाट, दक्षिणा कहो दूंगा कैसे, देना है 60 भार सोना, वो अब कैसे दे पाऊंगा, बोलो हे प्रिय तुम ही बोलो, क्या कुल का नाम डुबाऊंगा। रघुकुल की चलती रीति यही, संकट क्यों ना प्राण पर भी, फिर भी ना वचन जाने पाए, रघुकुल की आन न जाए कभी। हे चंद्रमुखी बोलो तुम ही, बतलाओ नेक उपाय करो, हो सके वचन पूरे जिससे, दो ऐसी कोई राय मुझे, दो ऐसी कोई राय मुझे। विश्वामित्र नरेश के ढिग तब पहुँचे जाय, बोले नृप दक्षिणा का वचन न खाली जाय, राजपाट सब दे दिया जब मुझको सत भाई, तो फिर क्यों अब यहाँ पर बातें व्यर्थ बनाए। तब बोले हरिश्चंद्र दानी, तो 1 माह का मुझे समय, इसके अंदर दक्षिणा सभी दे दूंगा विप्र तुम्हें निश्चय। काशी त्रिलोक से न्यारी है, शिव ने त्रिशूल पर धारी है, मुनिवर सम तीनों की काशी अब चलने की तैयारी है। बल कल धारण कर हरिश्चंद्र तारा रोहित संग जब निकले, तो जैसे अवधपुरी उमड़ी, सब कहते हम भी साथ चलें। हे अवध तुमको अब हमारा नमन बारंबार है, हे मातृभूमि तुझ पर हमारा अब न कुछ अधिकार है। हे नगरवासी तुम सदा फूलो फलो और खुश रहो, हो गया होना था जो, रोना भी अब बेकार है। यदि हो सका तो फिर कभी आकर मिलेंगे हम तुम्हें, है सत्य ही संसार में, संसार का ये सार है। समझा कर धीरज दे सबको, चल पड़े नृपति संग सुत रानी, पहुँचे समीप काशी जाके, श्री शंकर जी की राजधानी। रोहित बोला माँ भूख लगी, दे दो कुछ तो अब खाने को, क्यों राजकुंवर होकर माता तरसे हम दाने दाने को। पड़ गए फपोले थे पग में, अब चला न उससे जाता था, नन्हे सुकुमार सलोने का दम बाहर निकला जाता था। बोली माँ धीरज धर बेटा, काशी अब बहुत करीब ही है, बस समझ हमारे दुखों का कारण है पुत्र नसीब ही है। दिन कर हिम कर नभ और तारे, हे पुत्र भले ही टल जाएं, पर तेरे पितु के वचन कभी हे लाल नहीं टलने पाए। हे नाथ किस दुख ने हमको दबाया है, देख श्री मन की दशा, दासी की छाती हिल गई, एकदम दिल में बस गम की कली खिल गई। नाथ मुरझा रहा आपका सारा तन है, बताइए किस दुख ने हमको मारा है। राजा बोले आज क्या बताऊं तुम्हें मैं शशि बदन, दान में तुझको दीना मैंने सारा राजपाट, उसके ऊपर कह चुका सोना भी दूंगा भार 60।
अब ना कर्जा चुकाने का कोई जतन। रानी बोली, राजा होकर कैसे हारी बात तुम करते हो पिया। रह गया सो और दे दो, दे दिया सो दे दिया। दान देने से घर में बढ़े दूना धन। आज कैसी बात करते हो तुम पिया। राजा ने कहा, पास अब है ही क्या रानी, कुछ करो मन में विचार। उनका सब हो गया, कहां से दूं सोना 60 भार। बुद्धि है कहां तुम्हारी, मैं सोचूं ये मन, पास अब है ही क्या रानी। बोला रोहित तो चलो, मैं तो हूं तैयार। कहीं बेच करके मुझे हल्का कर लो भार। सुनकर रोहित के वचन मात उठी अकुलार। बार बार मुख चूम कर छाती लिया लगा। बेटा ना तुझे बेचूंगी मैं, बस मैं ही अब बिक जाऊंगी। पति के वचनों की रक्षा हित मैं खुद ही को कल पाऊंगी। तब हरिश्चंद्र बोले, रानी ये क्या बातें तुम करती हो। क्या प्रेम हमारा खत्म हुआ, उफ क्यों यूं आहें भरती हो। तुम अर्धांगिनी हमारी हो, मेरे प्राणों की प्यारी हो। कैसे बेचूंगा मैं तुमको, तुम मेरी राज दुलारी हो। रानी बोली, मत देर करो, यूं बात बढ़ाना ठीक नहीं। प्रियतम सुधर्म के इस पथ पर ऐसे पछताना ठीक नहीं। उसी समय मुनिराज ने दी ऐसी फटकार। हरिश्चंद्र संध्या तलक रहे न लेश उधार। राजन बोले, विप्र तुम्हें दक्षिणा आज ही दूंगा मैं। रघुकुल के नाम कदापि नहीं, अपयश का टीका लूंगा मैं। रानी हो जा तैयार अभी, तुझको अवश्य बेचूंगा मैं। रोहित को बेच स्वयं को भी पाई पाई भर दूंगा मैं। हरिश्चंद्र तारामति महान, सत्यवल के जीवन परमान। यूं कर निश्चय वे सभी पहुँचे काशी जाए। खड़े चौक बाजार में रहे आवाज लगाए। कोई खरीद लेवे मुझको, कीमत है 30 भार सोना। ले कोई मेरी पत्नी को, और रोहित आंखों का कोना। समय वहीं पर काशी की सबसे प्रसिद्ध गणिका आई। देखी सूरत जब रानी की, तो बहुत अधिक ही ललचाई। बोली, मैं लूंगी ये औरत, गुलशन है चांद का टुकड़ा है। लो दूंगी 30 भार सोना, क्या सुंदर इसका मुखड़ा है। मैं लाती हूँ सुबरन घर से, इसको तुम रखे रहो तब तक। देना ना किसी को हे मुनिवर, मैं यहाँ न आ जाऊं जब तक। हरिश्चंद्र तारामति महान, सत्यवल के जीवन परमान। गणिका जब लेने गई सुबरन निज घर बार। रानी तब बिलपन लगी करके हाहाकार।
वेश्या ने ला सारी कीमत, मुनिवर के हाथ संभाल दी है। रानी व कुंवर को संग लिया, तत्काल यहाँ से चल दी है। रास्ते में रानी वेश्या से यूं मधुर वचन उच्चार रही, क्या काम कराओगी मुझसे, कृपा करके बताओ सही। सदा नाचना और गाना पड़ेगा, हर एक आदमी को रिझाना पड़ेगा। कमाई नहीं है और कुछ मेरे घर की, यही काम करके कमाना पड़ेगा। सुनाए मैं देती हूं, पहले से सुन लो, हुक्म मेरा हरदम बजाना पड़ेगा। वेश्या के ऐसे वचन सुने तो शैया रानी घबराई है, रो रो कर दोनों हाथ जोड़ दिनकर को विनय सुनाई है। हे नाथ तुम्हारी वंशवधू यह वेश्या के घर जाती है, बस लाज तुम्ही रखोगे अब, मुझे याद तुम्हारी आती है। रानी की तुरंत पुकार सुनी, रवि देव ने दया दिखाई है। लाखों बानर उत्पन्न किए, कुछ भी नहीं देर लगाई है। वे टूट पड़े हैं वेश्या पर, थर थर छाती थर्राई है। भागी है लौट कर फौरन ही, मुनिवर को विनय सुनाई है। इस औरत लड़के को लीजिए, मुनि मेरे द्रव्य मुझे दीजिए, वरना बंदर छोड़े न मुझे, कीजिए बस जल्द कृपा कीजिए। इतने ही में एक सत्य केतु द्विजदेव वहां पर आए हैं, इस वेश्या का धन लौटाओ, मुनिवर को वचन सुनाए हैं। अब 30 भार सोना देकर इन दोनों को ले लूंगा मैं। कौशिक बोले तुम ले जाओ, नहीं इसमें मना करूंगा मैं। हरिश्चंद्र तारामती महान, सत्यवल के जीवन परमान। ब्राह्मण ने सोना दिया, मुनि को 30 भार। माँ बेटा को साथ ले, घर को गए सिधार। तारा रोहित जब हुए, चलने को तैयार। बहने लगी महीप के अखियन से आंसूधार। बोली रानी सरताज मेरे, प्राणेश जीवनाधार मेरे, सिंगार मेरे, करतार मेरे, जीवन नैया पतवार मेरे। करना कसूर तुम माफ मेरा, भूले भटके जो हुई कभी। खाते पीते सोते जगते, निष्दिन में जो भी हुई सभी। अफसोस तुम्हारे चरणों की, सेवा अब छूटती जाती है। हे नाथ बिछुड़ने से मेरी छाती ही फटती जाती है। चाहे हो गर्मी या वर्षा, चाहे सर्दी हो ठंडी ही, मेरे पालक तुम सुखी रहो, चाहे जैसे भी रहो कहीं। मत करना याद कभी प्रियतम, जीवन के बीते दिन पहले, जब हंस हंस रात बिताते थे हम, चाहे कोई कुछ भी कह ले। प्रियतम परवाह न करना तुम, चाहे आंधी तूफान आए, है मनुज वही मरते दम तक, जो सच की राह निभा पाए। सुनकर तारा के वचन, रघुकुल कैरव चंद धीरे से कहने लगे, प्राण प्रिय सुख कंद। हे शशिवदने, हे प्राण प्रिय, उर की रानी, हे प्रिय बाला, रघुकुल की राजहंसनी, तव होठों में अमृत का प्याला। प्रियतमे,
हृदय में धीर धरो, मैं सत की राह निभाऊंगा। मैं कभी नहीं डिग सकता हूं, चाहे मैं प्राण गवाऊंगा। प्रियतमे कहो पालक न मुझे, मैं तो घालक ही हूं तेरा। दे सका न कोई सुख तुझको, अब तो मत लेना नाम मेरा। क्या इसी दिवस की ही खातिर मैं तेरे पितु से लाया था। कर देना मुझको माफ प्रिय, मैंने तुमको अपनाया था। सुना प्राणपति के वचन जब रानी सुकुमार, करने लगी विलाप अति करके हाहाकार। समझाया हरिश्चंद्र ने मत हो प्रिय उदास, रही जिंदगी तो कभी मिलने की कर आस। हे प्राणेश्वरी, हे प्राण प्रिय, मत ला यूं आंखों में पानी। जब तक जल गंगा जमुना में, तब तक तू जाएगी जानी। हे प्रिय उठो मत देर करो, यूं व्यर्थ समय न गवाओ तुम। मेरी सर्वस्व सभी कुछ तुम, रह रह कर मत पछताओ तुम। है तुम्हें यही आज्ञा मेरी, जाओ द्विज के संग जाओ तुम। जीवन में सत पर ही चलना, मत शोक हृदय में लाओ तुम। तारापति के नैन से बही अश्रु की धार, हाथ जोड़ बोला तभी रोहित राजकुमार। चरणों में शीश झुकाता हूँ, हे तात बहुत अकुलाता हूँ। सेवा के समय तुम्हें तज कर, हे पिता आज मैं जाता हूँ। संकट के दिन आए अपने, तकदीर बदल ही गई पिता। लेकिन कोई इस दुनिया की है बात नहीं, ये नहीं पिता। जब जब संकट आ पड़ता है, प्राणों की भी परवाह ना कर। मर मिटते हैं सतव्रत धारी, हे पिता जरा भी आह न कर। हम भी रघुकुल के वंशज हैं, कुल को रोशन कर जाएंगे। हो जाए प्राण अलग किंतु हम डिग न सत्य से पावेंगे। दो आशीर्वाद पिता मुझको, जब तक इस तन में प्राण रहे, तब तक सच्चा ईमान रहे। सतपथ पर सच्ची आन रहे। हरिश्चंद्र तारामति महान, सत्य बल के जीवन परमान। सुन कर के सुत के वचन हरिश्चंद्र नर राय, चूम चूम मुख शीश को छाती लिया लगाए। फिर बोले हे कुल के दीपक, हे नैनों के तारे बेटा। मेरे अरमानों के टुकड़े, इन प्राणों से प्यारे बेटा। जाओ तुम भी अब छोड़ मुझे, हरिश्चंद्र भाग्य का मारा है। जो बिछुड़ रहा है उससे ही, हाँ उसका राज दुलारा है। हाँ जगदीश्वर इस धरती पर ये कैसा जन्म मैं पाया हूँ। हो करके पिता तुम्हारा मैं खुद तुम्हें बेचने आया हूँ। जाओ सुत माँ के साथ रहो, विचलित न कभी पथ से होना। मत करना याद कभी मेरी, मत मेरे लिए कभी रोना। हरिश्चंद्र तारामति महान, सत्य बल के जीवन परमान। तारा रोहित जब गए, छोड़ नृपति का ध्यान। द्विजवर तब कहने लगे, बेटी सुन दे कान। बेटी तुम
प्रतिदिन प्रात समय घट यहाँ से एक ले जाया करो। है यही काम तेरा उसमें, बस गंगा जल भर लाया करो। बेटा तुम बड़े सवेरे उठ झट बाग की ओर सिधारा करो। नहीं और काम कुछ पूजन को, बस फूल तोड़ के लाया करो। माँ बेटा को इत रहे द्विजवर काम बताए। महाराज हरिश्चंद्र वचन कहे बिलखाए। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। पुत्र बिक गया, बिक गई रानी। हूं मैं बड़ा अभागा प्राणी। ना जाने भगवान कि कैसे कर्ज चुकेगा मुनि ज्ञानी। हे भगवान न करो अबारी, झट दे के सहारा लो मुझको उबारी। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। कालू भंगी तब वहीं नगरी का डोमार। आके करके मुनि राज से करने लगा पुकार। महाराज इसे मैं ले लूंगा, बोलो इसकी क्या कीमत है। मुनिराज मुझे ही दे दीजिए, नौकर की सख्त जरूरत है। प्रिय भक्तों स्वयं धर्म ही तब धर रूप डोम का आए थे। इस तरह नृपति को लेकर के वे उसकी आन निभाए थे। मुनि बोले 30 भार सोना जो कोई भी देगा मुझको, दे दूंगा इसे उसे ही मैं। ला अगर जरूरत हो तुझको, जाकर ले आया 30 भार सोना ओ दिया मुनीश्वर को। ले चला डोम अपने संग में यों अवधपुरी अधीश्वर को। कह सकता कौन आज जो है राजा वो कल को रंक बने। जो आज खिला रहा पंकज सा हो सकता कल वो पंख बने। इसलिए कभी मत गर्व करे जब तक जीवन हो दुनिया में। सतपथ पर लगा रहे निश दिन जब तक भी तन रहे दुनिया में। सज्जनों कभी जो अवधपुरी में अपना हुक्म चलाता था, मरघट का पहरेदार बना अब उसकी चिता जलाता था। हरिश्चंद्र तारामती महान, सत्यबल के जीवन परमान। पाठक तारामती का सुनिए अब कुछ हाल। रोती थी प्रभु के निकट नैनन आंसू डाल। धन धाम सब कुछ हम चले हैं छोड़कर, मुख स्वयं अपनी जमीन से मोड़कर। साथ छूटेगा नहीं सत से कभी, लाख संकट चाहे आए होड़कर। आज अपने ही पराए हो गए, दूर सब हैं एक सुत को छोड़कर। हर जन्म में पति मिले हरिश्चंद्र ही, है यही प्रभु प्रार्थना हाथ जोड़कर। कर विनती भगवान से मन में धर कर धी। प्रात काल तारा गई भरने गंगानी। तारा ने देखा हरिश्चंद्र पति देव नयन के तारे थे। भरते हैं घट में गंगा जल, कांधे पर गागर धारे थे।
बोली प्रियतम क्यों देह छीन, है मुख मलिन तन जर्जर सा, क्या बात जीवनाधार आज, क्यों चुभा है दिल में खंजर सा, कहिए क्यों प्राणनाथ मुखड़ा सूखा सा दिखाई पड़ता है, धन धाम त्यागने का प्रियतम क्या दुख दिल में अब गढ़ता है। हरिश्चंद्र तारामती महान, सत्यवल के जीवन परमान। सुनकर तारा के वचन हरिश्चंद्र मति धीर, बोले शुभ गए क्या कहूँ आता अखियन नीर। मेरे दिल में ये दर्द नहीं, क्यों राजपाट छोड़ा मैंने, अपने परिजन सुतवामा से सुबगे क्यों मुख मोड़ा मैंने। मैं तो भंगी का दास बना, नित जल भरने को आता हूँ, है मालिक मेरा डोम वही, मैं उसका हुक्म बजाता हूँ। दुर्बलता का कारण है मैं ज्यों ही भोजन करने चलता, त्यों ही हर रोज एक भूखा द्विज दरवाजे पर आ पड़ता। दे देता हूँ भोजन उसको, यूं 60 दिवस से भूखा हूँ, इसलिए सुंदरी देखने में मैं बिल्कुल रूखा सूखा हूँ। जल उठता नहीं उठाए से, लो थोड़ा हाथ लगा दो तुम, अपने बल से मेरे अंदर थोड़ा पुरुष तत्व जगा दो तुम। बोली तारा क्या कहते हैं, घटडोम का मैं ना उठाऊंगी, हे नाथ धर्म छूट जाएगा, मैं पतिता ही कहलाऊंगी। जल के अंदर गागर रखकर धीरे से उसे उठाओ तुम, यों युक्ति सहित हे महाराज पानी का घट ले जाओ तुम। भर करके इस प्रकार गागर नृप हरिश्चंद्र गए मरघट पर, दो टूक कलेजे को करती तारा की बातें मरघट पर। इधर नीर भर विप्र का तारा पहुंची आए, द्विजवर यूं कहने लगे रोहित को बुलवाए। हे लाल शीघ्र जाओ बेटे, पूजा के फूल ले आओ तुम, क्या खेल खेल में भूल गए, जाओ जल्दी से लाओ तुम। अच्छा कह कर चल पड़ा सुवन, पूजा के फूलों को लाने। बन विषधर विश्वामित्र इधर बैठे बगिया में फनताने। आया जो ही रोहित लाला, हुंकार उठे क्रोधित मन में, दो दांत गड़ा खिसियाने से, विष उगल दिया उसके तन में। बस क्या था विष का जोर बड़ा, तन स्याह पड़ गया क्षण भर में। वो तड़प उठा गिर पड़ा वहीं, दो चार फूल ही थे कर में। गुल शब्बो गुड़हर गुल पिरंग, गुल मेहंदी से गुलजार सभी, गेंदा गुलाब गुलनार सभी, वे लेकिन थे बेकार सभी। गिर पड़ा रुदन करता रोहित, माता माता कह चिल्लाया। हाय ईश्वर ये क्या माँ से भी आखिर को मैं नहीं मिल पाया। हे माँ सुन मेरी पुकार, मेरी नैया डूब रही मझधार। ए माँ तू आके मुझको बचा ले, हूँ लाल तेरा तू मुझको बचा ले। अपने दर्शन कराना मत भूले, तेरी गोद में मेरा मन झूले। मेरी माँ सुन मेरी पुकार, मेरी नैया डूब रही मझधार। माता माता आखिरी बार, ये दान तू मुझको देती जा। ले भला मुझे तू गोदी में, माथे का चुम्बन लेती जा। क्या पाप किया मैंने भारी,
जो तुझसे मिल भी सका ना मैं। क्यों माँ क्यों बोलो तुम ही अब, क्यों गुलशन में खिल सका न मैं। त्याग सर्प तन विप्र बन उसी समय मुनिराय, बोले बेटा रोना अब माँ को दूं बुलवार। यूं कहकर पहुँचे विप्र जहाँ, वहाँ बैठी थी दासी तारा। कुछ सोच रही थी खड़ी खड़ी, करके नीचे मुखड़ा प्यारा। चिल्लाया द्विज फुलवारी में, है पड़ा हुआ बालक कोई। काटा है विषधर ने उसको, है गिरा पड़ा बालक कोई। जल्दी जाओ जिसका भी हो, आखिरी सांस है तोड़ रहा। अब रहा ना वो इस दुनिया में, है स्वर्ग से नाता जोड़ रहा। सुनकर तारा बेसुध होकर चिल्लाई हाय हाय दौड़ी। क्या लाल हमारा छोड़ चला, बिलखाई हाय हाय दौड़ी। पहुंची वो गुलशन में उसने बेसुधी लकी जब रोहित में, तो पत्थर से सिर पीट पीट कर उठी चीख दुख भर चित्त में। हे मेरे दिल के टुकड़े तू, रघुकुल के उजियारे बेटा, मेरे सरबस मेरे लाला, इन आंखों के तारे बेटा। इस दीन दशा में भी तुमको डस लिया हाय विषधर ने। क्या यही दिखाने को मुझको अब तलक जिलाया ईश्वर ने। रोहित में प्राण अभी अटके, बोला माँ तुझे बुलाता हूँ। माँ आशीर्वाद मुझे दे दो, अब तुम्हें छोड़ कर जाता हूँ। डस लिया सर्प ने है मुझको, अब जहर फैलता जाता है। मातेश्वरी ले अंतिम प्रणाम, अब प्राण कंठ में आता है। मेरे अपराध क्षमा करना, चरणों में शीश नवाता हूँ। पितु से प्रणाम कहना माते, मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ। है कौन यहाँ किसका बेटा, है कौन पिता या माता है। जीते जी की ये दुनिया है, जीते जी का ये नाता है। मत रो माँ मत रो तू ज्यादा, मेरा भी दिल घबराता है। बस माँ प्रणाम ले लो प्रणाम, अब गला सूखता जाता है। मैं तेरी अभागन माँ हूँ, ये बंधन तोड़ के ना जाना। वो जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जाना। छोड़कर जग का मेला चल दिया तू अकेला। ये तूने क्या किया रे, ये कैसा खेल खेला। मैं जी न सकूंगी तेरे बिना, मुंह मोड़ के ना जाना। अब तू मुझसे रूठा, मेरा हर सपना टूटा। मुझे अब लग रहा है सारा संसार झूठा। मेरे जीवन भर के पुण्यों की गागर फोड़ के ना जाना। रो रही हैं दिशाएं, रो रही हैं चिताएं, मुझे छोड़ के ना जाना। वो फूल से बच्चे आग अंदर दौड़ के ना जाना। हो जाने वाले बेटे मुझे छोड़ के ना जाना। ये बंधन तोड़ के ना जाना, ये बंधन तोड़ के ना जाना। सर पीट कूट करके छाती रोती है तारामती रानी। लखसुत की मुर्दा देह आँख में भरती पानी ही पानी।
हे पुत्र तुझे लख कर अब तक मैं तो भी जीती जाती थी, अब कैसे मुंह दिखलाऊंगी उसको जिसकी तू थाती थी। बोले मुनि विश्वामित्र शुभे मत आंसू और बहाओ तुम, इसको ले जाकर मरघट में अब अंतिम क्रिया कराओ तुम। सुन करके द्विज के वचनों को कुछ होश हुआ अब तारा को, जा पहुंची मरघट के तीरे लेकर में राज दुलारा को। थी आधी रात भयंकर तम मरघट में भारी भीषमता, क्या कहें भक्तो तुमसे हम कैसी थी उसकी व्याकुलता। सुनकर रोना उस नारी का नभ मंडल भी थर्राने लगा, धरती कांपी बिजली कड़की धन मंडल भी गहराने लगा। आया जब पहरेदार वहां तो समझ गया झट बात सभी, बोला क्या लाई हो मुर्दा है बाकी आधी रात अभी। देखा जब तारा ने विकृत अपने ही पति को पहचाना, बोली प्रियतम ये क्या तुम आज पड़े हो यहाँ कहाँ। बोले सत्यवादी हरिश्चंद्र शुभ के मन में मत मोह करो, ये दुनिया है दुनिया वालों के नियमों से तुम मत द्रोह करो। 2 टका अभी कर का पहले पीछे फिर शव की क्रिया करो, मुझको मतलब है कर से बस बातों से मेरा चित न हरो। जब बेच चुका तुमको मैं तो अब तुम न हमारी तारा हो, अब तुम हो और किसी की ही नहीं मेरी प्राण अघारा हो। रानी बोली प्रियतम मेरे है पास न कानी कौड़ी भी, निज सुत का जल प्रभा कर दो, क्या दया न तुम में थोड़ी भी। इस कदर निठुर न बनो अभी, ये पुत्र तुम्हारा ही तो है जिसको हमने जन्मा पाला, ये नैन दुलारा ही तो है। बोले राजन सुभगे किसने जन्मा किसने पोसा पाला, इन बातों का है वक्त नहीं, भरता है जग का रखवाला। तुम बहा न सकती मुर्दे को जब तक न चुकाओ कर मुझको। बोली तारा कुछ पास नहीं, तब क्या बतलाऊं मैं तुमको। नृप हरिश्चंद्र बोले अब भी है तेरे तन में एक वसन, आधे से ढककर तन अपना, बाकी आधे का बना कफन। करके 2 टुकड़े साड़ी के चुकता करके कर तारा ने दी बहालाश अपने सुत की, आंखों में जल भर तारा ने। था मन मलिन सारे जग से निर्मोहित मन में भर चिंता, आ बैठी सती के मठ में रोती सुत की करके चिंता। थे विश्वामित्र वहां पर भी कुछ अपनी धाक जमानी थी, बोले जा काशी राज के डाकिनी की गड़ी कहानी थी। राजन आई डाकिनी एक नगरी में सत्ती मठ पर है, खा जाती है वो बच्चों को, मारना उसे ही हित कर है। कालू भंगी को बुलवा कर मरवा उसको दीजे राजा, ये कोड हमारी नगरी का हटवा इसको दीजे राजा। हरिश्चंद्र तारा मति महान, सत्यवल के जीवन परमान। छलिया कपटी विप्र ने लारोहित की लाश, रख दी मठ में पूर्व ही
तारामती के पास कालू ने आकर हरिश्चंद्र को हुक्म सुनाया राजा का, जाओ वध करो डाकिनी का, ये हुक्म सुनाया राजा का। चल पड़े सत्य में पगे हुए हरिश्चंद्र जहां मठ सती का, मन में चिंता या ग्लानि न थी, था रोष न मन में रत्ती का। जाकर बोले डाकिनी तुझे, मैं तुझे मारने आया हूँ, हो जा तैयार अभी तू, मैं तुझे तारने आया हूँ। तारा बोली है प्राणनाथ, डाकिनी न तुम्हारी दासी है, पहचानो स्वामी तेरी है, और जन्म जन्म की प्यासी है। हरिश्चंद्र तारामती महान, सत्यवल के जीवन परमान। करके तिरछे नैन तब पड़ी लाश दिखलाय, हरिश्चंद्र कहने लगे निर्मोही सतभार। मत बातें कर जा देख जरा, मठ में वो किसकी लाश पड़ी, तू ही बतला ये कैसे क्यों, कब आई तेरे पास पड़ी। देखा जब सुत की लाश पुनः मंदिर के अंदर पड़ी हुई, तो तारा अति बेसब्री से तब शीघ्र वहां पर खड़ी हुई। बोली है नाथ, राज छूटा, धन धाम सभी ही छूट गया, पितु मातु सभी छूटे, पति भी सुत से भी नाता टूट गया। कुछ नहीं समय का फेर है ये, दासिनी से अब डाकिनी हूं मैं, माना माना प्रियतम माना, चंडालिनी हूं पापिनी हूं मैं। लो हुक्म बजाओ मालिक का, अपना कर्तव्य निभाओ तुम। हे प्राणनाथ मत देर करो, गर्दन से शीश उड़ाओ तुम। दरकार मुझे बस है इतनी, लूं जन्म जहां पर भी जग में, तो मिले आप हर जन्म जन्म, मैं रहूं आपके ही पग में। हरिश्चंद्र तारामती महान, सत्यवल के जीवन परमान। यूं कह कर तारा हुई मरने को तैयार, हरिश्चंद्र ने ली उठा जब अपनी तलवार। थरथरा उठी धरती सारी, नभ में भी भीषण बोल हुआ, आसन डोला जगदीश्वर का, शिव ब्रह्मा का भी डोल उठा। हो गए प्रकट भगवान विष्णु, शिव का भी रूप विराट हुआ, थी आदि शक्ति भी प्रकट वहीं, ज्योतिमय सारा घाट हुआ। जी उठा तभी रोहित, मां की काया भी लगी चमकने तब, अवधेश राजा हरिश्चंद्र का तन भी लगा दमकने तब। प्रभु बोले सत्यवादी राजन, धरती में अमर रहेगा तू, युग युग तक जीवित रखेगी ये पावन कीर्ति लहेगा तू। हे धर्मराज धीरता तेरी, इस भव में कहीं न मिल सकती, तेरे सत तप की महिमा से युग युग तक दमकेगी धरती। हे धर्माध्यक्ष, मनुष्य जब तक भूतल पर आते जाएंगे, तब तक तेरे आदर्श भरे सद्गुण वे गाते जाएंगे। हे सत्यनिष्ठ, हे हरिश्चंद्र, अतिशय प्रसन्न हूं मैं तुझसे, दूंगा तुमको जो वर चाहे, निसंशय मांग वही मुझसे।
बोले सत्यवादी हरिश्चंद्र, दो भक्ति सत्य परमेश्वर की, ना चाहिए कोई वर मुझको, बस भक्ति चाहिए ईश्वर की। प्रभु बोले धन्य धन्य राजन, है तेरी सत्य निष्ठा न्यारी, तुझको ये गगन उजागर है, तुझसे है धन्य धरा सारी। बोले तब विश्वामित्र नृपति, हे सत्य सभी कुछ जगती में, राजन तुमसे बढ़कर कोई है सच्चा धीर न धरती में। तुम करो क्षमा मुझको, मैंने अति दुख तुम्हें पहुंचाया है, मेरे कारण इस जीवन में तुमने अति कष्ट उठाया है। नृप बोले महामुने, तुमने तो कर दिया खरा मेरे मन को, ले कठिन परीक्षा तुमने तो दे दिया ज्ञान है जीवन को। मुनिराज तुम ही क्षमा करो, जो कष्ट दिया मैंने तुमको। मुनि बोले तुमसे बढ़ करके है मिला न सच्चा नर मुझको। श्री हरिश्चंद्र फिर हुए राजा और तारामती महारानी, रोहित को मिली राजगद्दी, सारी नगरी को जिंदगानी। हे दानवीर हे सत्यनिष्ठ, हे हरिश्चंद्र हे नरपुंगव, करता शीरीष है नमन तुम्हें, तुमसे हो रहा प्रभासित भव। हैं जब तक सूर्य चंद्र जग में, नभ में है एक सितारा भी, तब तक है अमर साथ पति का, हे तारा नाम तुम्हारा भी। धन्य है राजा हरिश्चंद्र, धन्य है इनके शुभ काम, जग में इनसा नहीं किया और किसी ने काम। इन्हें हमारा शत शत प्रणाम।